नमस्कार, मैं हूं प्रभा। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। महीने भर से दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हुई थी और आखिरकार जंग की शुरुआत हो ही गई। राष्ट्रपति पुतिन द्वारा सैन्य कार्रवाई के आदेश के बाद रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागनी शुरू कर दी हैं। इस हमले में अब तक 50 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई है और 10 आम नागरिकों के मारे जाने की खबर सामने आई है। यूक्रेन ने भी रूस के 50 सैनिकों के मारने की बात कही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने इस बीच रूस के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध को कैसे रोका जाए, इसे लेकर यूरोपीय संघ के उच्चायुक्त ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि यूक्रेन संकट को लेकर उनकी यूरोपीय संघ के जोसेफ बोरेल फॉन्टेल से फोन पर बात हुई है। यूक्रेन में गंभीर स्थिति है और भारत कैसे योगदान कर सकता है, इस बारे में उन्होंने चर्चा की। इस बीच नाटो ने रूस को चेतावनी दी है कि अपनी सेनाओं को यूक्रेन से निकाले और बातचीत के स्तर पर समाधान निकाले। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव अब युद्ध में बदल गया है। दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग ने तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है। नाटो गठबंधन के देशों ने यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े होने की बात कही है। हालांकि फिलहाल उसकी तरफ से कोई सैन्य कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है। नाटो ने कहा है कि वे रूस से सीमा साझा करने वाले गठबंधन में शामिल देशों की रक्षा के लिए कदम उठा रहा है। यूक्रेन पर हमले के पुतिन के ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया, इस हमले से होने वाली मौतें और तबाही के लिए रूस अकेला जिम्मेदार होगा और अमेरिका और इसके सहयोगी एक साथ और निर्णायक तरीके से इसका जवाब देंगे। उन्होंने आगे लिखा कि दुनिया रूस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगी। इसी बीच रूस के हमले के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय दूतावास ने कोशिशें तेज कर दी हैं। यूक्रेन राजधानी कीव में भारतीय राजदूत पार्थ सतपथी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हम इन मुश्किल हालात में भी मिशन मोड में काम कर रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि विदेश मंत्रालय यूक्रेन से छात्रों सहित लगभग 18,000 भारतीयों को वापस लाने के लिए कदम उठा रहा है। यूक्रेन में हवाई क्षेत्र बंद है, इसलिए भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया जा रहा है। केंद्र सरकार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उधर रूस और यूक्रेन के बीच बने युद्ध जैसे हालात को लेकर पूरी दुनिया में हलचल है। फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका खुलकर रूस के खिलाफ यूक्रेन के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। रूस का यूक्रेन पर हमला क्या तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है? इसे समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना होगा। समझना होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद कैसे दुनिया में कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया। इसके खत्म होने के बाद दुनिया दो धड़ों में बंट गई। माना जाता है कि 1945 से 1989 तक शीत युद्ध चला। इस दौरान अमेरिका और सोवियत संघ सीधे तौर से एक दूसरे से नहीं टकराए, लेकिन दोनों के बीच तनातनी चलती रही। सोवियत संघ को सीमित करने के लिए अमेरिका ने नाटो बनाया, तो इसके जवाब में रूस ने वार्सा संधि की। अमेरिका पश्चिमी देशों को अपने साथ लाने की कोशिश करता रहा और सोवियत संघ पूर्वी यूरोप के देशों से दोस्ती करता रहा। लेकिन दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद हालात बदल गए। दुनिया में अब अमेरिका ही एकमात्र शक्ति बचा था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब दुनिया दो धड़ों में बंट गई। कैसे शुरू हुआ था पहला और दूसरा विश्व युद्ध? पहला विश्व युद्ध 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया और हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। आर्चड्यूक अपनी पत्नी के साथ बोस्निया के सारायोवो के दौरे पर थे। हत्या का आरोप सर्बिया पर लगा। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। धीरे धीरे बाकी देश भी इसमें शामिल होते चले गए। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी के सरेंडर के बाद युद्ध खत्म हुआ। इस युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। दूसरा विश्व युद्ध कैसे शुरू हुआ था? फरवरी 1933 में जर्मन नेशनल सोशलिस्ट पार्टी नाजीवाद के नेता एडोल्फ हिटलर जर्मनी के चांसलर बन गए। उन्होंने वर्साई की संधि पलटने का वादा किया। मार्च 1938 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया एक हो गए। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी की सेना पोलैंड में घुस गई और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। हिटलर की सेना ने यूरोपीय देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। बाद में हिटलर ने अमेरिका के खिलाफ भी जंग शुरू कर दी। जर्मनी की सेना को सोवियत संघ में हार मिली। बाद में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने मिलकर जर्मनी पर बमबारी कर दी। 30 अप्रैल 1947 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली और 8 मई को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। अगस्त में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला हुआ, जिसके बाद 2 सितंबर 1945 को उसने भी सरेंडर कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। अब अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो के सारे 30 देश यूक्रेन का साथ देने की बात कर रहे हैं। वहीं अगर युद्ध लंबा चला तो रूस को चीन और ईरान का साथ मिल सकता है। चीन और ईरान के अमेरिका से टकरा भी रहे हैं। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति
व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है कि उनकी सीमा के पास 2 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क में सेना पहले ही भेज दी थी। इन दोनों को रूस ने सोमवार को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी है। वहीं नाटो ने बताया कि उसने 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान और 120 से ज्यादा जंगी जहाजों को अलर्ट पर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, तरकश।